फाइब्रॉइड यूट्रस, ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये मेरी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेंगे नहीं, ये कहीं कैंसर तो नहीं बन जाते, क्या इसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हिमानी शर्मा, क्लिनिकल हेड एंड सीनियर ऑब्स्टेन गायनेकोलॉजिस्ट एट कोकून हॉस्पिटल जयपुर। फाइब्रॉइड यूट्रस, जिन्हें हम आम भाषा में रसोली या यूट्रस की गांठ भी कहते हैं, ये एक फाइब्रस ट्यूमर होता है बच्चेदानी के अंदर। ये काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, अराउंड 25 to 30% पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये बहुत सीरियस कंडीशन तो नहीं होती है, लेकिन जिन पेशेंट्स में ये सिम्टोमेटिक होती है उसमें इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। इसका कारण पिन पॉइंट हमें पता नहीं है, बट समवेयर इट इज़ रिलेटेड विद योर जेनेटिक्स। यदि किसी की मदर या सिस्टर को फाइब्रॉइड की टेंडेंसी है तो उन पेशेंट्स में काफ़ी चांसेस होते हैं। सेकेंड, विटामिन डी डेफिशिएंसी, पेशेंट्स जो कि फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट इग्नोर करते हैं, उस तरह के पेशेंट्स में ये कॉमनली देखा जाता है। देन यदि हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसके डिपेंड करते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। जो हमारा यूट्रस होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है कैविटी, जहाँ से हमारे पीरियड्स आते हैं। सेकंड, इसकी वॉल, और एक वॉल का बाहरी सरफेस। तो यदि फाइब्रॉइड हमारे अंदर की वॉल पर है, जिसे म्यूकोजा कहते हैं, या सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स इस लोकेशन पे जो होते हैं उन फाइब्रॉइड्स को सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा सिम्टोमेटिक होते हैं और पीरियड ज़्यादा आना और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड पेल्विक पेन कॉज कर सकते हैं, पेशेंट को लगातार भारीपन महसूस होता है नीचे की साइड। जबकि जो बाहर की वॉल पे फाइब्रॉइड होते हैं, जिन्हें हम सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, ये यूजुअली कोई सिम्टम नहीं क्रिएट करते। ये इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती है जब हम कोई सोनोग्राफी करते हैं या जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये एक लंप की तरह प्रेजेंट करते हैं। ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो वो डिपेंड करता है हमारे सिम्टम्स पर। एक छोटी सी पी साइज़ गांठ भी यदि सब म्यूकोजल है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, जबकि एक 5-6 सेंटीमीटर की भी गांठ जो सब सिरोजल है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। जो भी सिम्टोमेटिक फाइब्रॉइड्स होते हैं उनका इलाज ज़रूरी होता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। यदि आप कंसीव करना चाहते हैं तो अलग तरह से इलाज होता है। यदि आप कंसीव नहीं करना चाहते, आपकी एज बहुत छोटी या बहुत बड़ी है, तो हम मेडिसिन्स द्वारा भी इसका इलाज कर सकते हैं। आजकल कुछ नई मेडिकेशंस इसके लिए आ गई हैं, जैसे यूलिप्रिस्टल, मीफेप्रिस्टोन एंड कुछ आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन के साथ फाइब्रोनॉम जैसी दवाइयाँ। ये दवाइयाँ डेफिनेटली फाइब्रॉइड को श्रिंक करती हैं, लेकिन इनका कुछ प्रिडिक्टेबल इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ पेशेंट्स पे इफ़ेक्ट आता है, कुछ पर नहीं भी आता है। ये दवाइयाँ हमने रिजर्व रखी है उन पेशेंट्स के लिए, या तो जिनकी एज बहुत छोटी है या फिर मेनोपॉज के आसपास के जो पेशेंट जो सर्जरी के लायक फ़िट नहीं है, उन पेशेंट्स में हम ये दवाइयाँ देके उनकी सर्जरी को या तो टाल सकते हैं या थोड़ा डिले कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स जो सिम्टोमेटिक है उनका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है मायोमेक्टमी या हिस्टेरेक्टमी, जो कि सर्जिकल ऑप्शंस हैं। कुछ नॉन सर्जिकल ऑप्शंस जैसे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी आजकल प्रचलित है। इन केसेस में भी जिन पेशेंट्स को फर्टिलिटी ऑप्शन नहीं चाहिए, उन पेशेंट्स में हम एक एम्बोलाई डाल देते हैं यूट्राइन आर्टरी में, और जो कि इसका फ्लो कम कर देते हैं, तो फाइब्रॉइड श्रिंक हो जाते हैं। बट ये फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन पेशेंट्स का उपयोग हम फर्टिलिटी चाहने वाले पेशेंट्स में नहीं कर सकते। मायोमेक्टमी जो ऑपरेशन होता है वो होता है फाइब्रॉइड का रिमूवल। उस केस में हम या तो ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि आजकल ज़्यादा प्रचलित है, के द्वारा मायोमा को निकाल देते हैं। और जो पेशेंट मेनोपॉज के पास है या 40s के बाद के जो पेशेंट जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, उनमें पूरा यूट्रस निकालना एक बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि इट्स अ डिक्टम कि वंस अ फाइब्रॉइड ऑलवेज अ फाइब्रॉइड। तो यदि आपका सिर्फ हमने मायोमा निकाला और 2-3 साल में एक वापस से फाइब्रॉइड फॉर्म हो गया तो दोबारा सर्जरी के चांसेस रहते हैं। कभी भी अपने फाइब्रॉइड को इग्नोर ना करें। ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको इस फाइब्रॉइड को सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे रखना है या इसका ट्रीटमेंट चाहिए। जब भी कभी आप इंसिडेंटल फाइंडिंग से या फिर सिम्टोमेटिकली फाइब्रॉइड डायग्नोस हो तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।